परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए जो हमने सुना और जो आप सीख रहे हैं आपके अपने जीवन में। मैं भी कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा जो मैं इन दिनों सीख रहा हूँ और प्रभु मेरी सहायता करे कि बड़ी ईमानदारी के साथ में उन बातों को मैं रखना जानूं आपके बीच में। मेरे प्रियो, मैं समझता हूं कि जब जब एक मनुष्य परमेश्वर के नजदीकी में आता है, जब जब परमेश्वर पिता उस पर अपनी बातों को प्रकट करते हैं और जब ऐसा कोई भी काम होता है, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं या परमेश्वर के उस प्लानिंग में आ जाते हैं, तो ये बात समझना जरूरी है कि परमेश्वर के प्लानिंग में जब परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है और मैं और आप हैं, तो दुष्ट भी है। और मैं समझता हूं ऐसा कि आप ध्यान से अगर पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे और इस बात को ध्यान से देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए कहा कि मांस और लहू ने तुझ पर ये बात प्रकट नहीं किया है, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसी ने तुझ पर ये बात प्रकट किया है। मैं समझता हूँ जब से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में ऐसा कहा होगा, तब से आप देखिए किसी भी चेले से ज्यादा शैतान का ध्यान पतरस में रहा, किसी भी चेले से ज्यादा। और ये बाइबल हमको समझाती है कि जब भी मैं और आप परमेश्वर की उस प्लानिंग में शामिल होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं अपने मसीही जीवन में, तो समझ लीजिए किसी और का भी ध्यान मेरे और आपके ऊपर में है। और मैं तो बोलूंगा कि उसका ध्यान पूरे संसार में है, परंतु जिसमें उसने ऑलरेडी जय पा लिया है, उनको बस ऐसा है कि थोड़ा सा चार्ज करने की जरूरत है और फिर और वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। परंतु जो प्रभु की ओर भाग रहे हैं, उससे उसको लड़ने की जरूरत है। उनसे उसको उसका सामना, उसकी लड़ाई एक ऐसे सामर्थ के साथ में है जिसके सामने वो हरा हुआ है। और तब वो नाना प्रकार से, बहुत प्रकार से मेरे और आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैं इन दिनों सीख रहा था। कई बार ऐसा नहीं है कि मैं इन बातों को मतलब प्रैक्टिकली भी मैं महसूस किया, और उसके बाद में जब प्रभु मैं वचन पढ़ रहा था, तब मैंने एक बात ध्यान दिया कि जिस प्रकार परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्य करते हैं ना, और हमें हर दिन आगे बढ़ाते हैं, हमारा विरोधी भी प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। और अगर अवसर प्रदान किया जाए तो वो बस थोड़ा सा करेगा एक दिन और उसके बाद चला जाएगा, जब तक कि मैं और आप गिर नहीं जाते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद खुश और आनंद होकर के वो चले गए, उस प्रकार विरोधी भी प्रतिदिन थोड़ा काम करके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने शिमशॉन के बारे में एक बात पढ़ा कल, और मैं आपसे निवेदन करूंगा आप उसको जरूर पढ़िए। शिमशॉन और यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप शिमशॉन को देखेंगे, मैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। स्त्री और पुरुष को शारीरिक रूप में लेकर के बात नहीं कर रहा हूं। मैं वो हर अभिलाषाओं के बारे में बात कर रहा हूं। मैं और हर जाल और फंदों के बारे में बात कर रहा हूं जिसको लेके इंसान को शैतान फंसाता है। और इसीलिए जब आप भी कोई पवित्र शास्त्र पढ़ें, जब आप भी कभी शैतान के कार्यों को समझने की कोशिश करें, वह काम कैसे करना चाहता है, मैं समझता हूँ प्रभु हमें बुद्धि देते हैं। जब आप उसके कार्य करने के तरीके को देखेंगे और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में वो पाने की वो जीवन अपने जीवन में उन चीजों को ऐसा होता देखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु मुझे और आपको आगाह करते हैं कि हमारा विरोधी है जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है या करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए प्रभु हमें अपने विरोधी से ज्यादा बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, ताकि जहां कहीं भी वो जाल लगाए, जहां कहीं भी वो फंदा लगाए, हम उसको समझने वाले हो सके। मैंने पहले भी बोला है, कई बार हमारा पैर
किन्हीं चीजों में फिसलता है जिसको हम समझ नहीं पाते कि अरे ऐसा हो सकता है करके। परंतु प्रभु यीशु मसीह को इस बारे में जैसा बताया जा रहा था कि ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ। और उसी प्रकार से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, मैं इन बातों को सोच रहा था। मैंने सोचा कि प्रभु पतरस आपके सबसे करीबी थे, उनमें से जिनमें से मैं समझता हूं कि जो पतरस हैं, उनके अंदर जील जो था ना, वो बाकी चेलों से बिल्कुल अलग था। जो यीशु के पीछे और यीशु के पीछे भागने का, भले वो कैसा भी हो, मैं उस पर नहीं बात करना चाहता, परंतु वो इतना जीलस थे ना कि हर बात को क्लियर कर देना चाहते थे कि इसका मतलब क्या है, हमने अपने और हमने जो ये छोड़ा तो हमको क्या मिलेगा। प्रभु पहली बार इनकाउंटर किए पतरस को तो उन्हें बड़े साफ 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 तरीके से बता दिया, मेरे पास से चले जाइए, बोल दिया मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे साथ में रहें, मेरे पास से चले जाइए, मैं एक पापी इंसान हूं। उसने क्लियर कट बात बता दिया। तो आप देखिए, पतरस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजों में आपको एक बहुत अच्छा व्यक्ति नजर आएगा। और जब प्रभु के साथ में वो व्यक्ति चल रहा है, और आप देखिए कितने शातिर तरीके से उस चुने हुए पात्र को, जो परमेश्वर ने चुना कि इस पर मैं प्रकट करूंगा कि ये सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मेरा पुत्र है, यही मसीह है जिसको लोग जान नहीं पा रहे थे। यीशु ने भी ये बात बोला और उसको ध्यान से विरोधी ने समझ लिया और उसके अंदर चुपके से एंटर कर गया। जब चुपके से एंटर किया, तब उसने कुछ एक बात, एक सुझाव दिया कि ऐसा करना चाहिए, मंडप बना देना चाहिए ऐसे करके। तब प्रभु यीशु मसीह ने देखिए जानबूझ करके उन लोगों को वो अपने साथ लेकर के गए थे कि वहां पे वो उसका रूपांतरण देखें, ट्रांसफिग्रेशन जो यीशु मसीह का हुआ था। और सोचिए, वो जगह इमेजिन करिए जहां पे मूसा, एलिया और यीशु, उसका चेहरा बदल गया। और जब उसका चेहरा बदला, तब ये तीन जो चुने हुए व्यक्ति थे, यीशु इनको जानबूझ के अपने साथ लेकर के आए थे। और उस चुने हुए व्यक्ति के अंदर दुष्ट घुस चुका था और उसने कुछ उसको हार्म नहीं किया, कुछ उसको वो नहीं किया, उसने बस एक सुझाव दिया। और कई बार ऐसा होता है, जब करीबी, आप जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट में है ना, उसके थ्रू कोई बातें आपको वो सुझाव देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, अगर आदम के बारे में देखा जाए तो उस अदन की वाटिका में सबसे करीबी जो प्राणी थी, मैं बोलना चाहूंगा जो इंसान थी, हवा। उसके थ्रू उसने बड़ी चतुराई से बोला ये फल खा लो आप। और उसके बाद में आदम वहां पे गिर गए। उसी प्रकार उसने पतरस को भी चुना, इससे बोलवाता हूं, उसके ऊपर ट्राई करना तो बेकार हो गया है, वो नहीं समझता है, वो मेरे चाल में नहीं आने वाला, तो क्यों ना इसके थ्रू जाया जाए। यीशु ने साफ बोला, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। आप अगर इस बात को ध्यान से सोचेंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारे जीवन में ना, कोई भी व्यक्ति, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कितनो अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, घर में कोई बड़े छोटे कोई भी हो, हमेशा ध्यान दीजिए कि जो बात आ रही है उसका कहीं सोर्स गलत आदमी तो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आप इन बातों को बड़े ध्यान से देखिए। कई बार ऐसा होता है, शैतान प्रतिदिन कार्य करता है,
धीरे धीरे, जब तक आपको वो पूरा कैप्चर में न हो जाए। और मैं आपको बताऊं, कई बार हम इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उस पर्सन से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं कि परमेश्वर के वर्ड, वचन से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तिमुथियुस और पौलुस सहभागी थे सुसमाचार को पहुंचाने में। और ना, तिमुथियुस के ऊपर में जैसे हमने देखा ना पिछले दिनों, पौलुस ना बहुत भरोसा करते थे, किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा। फिलिपियों की पत्री में उन्होंने लिख भी दिया, कहा मेरे पास तिमुथियुस को छोड़ और कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा करूं। सब अपने हित में सोचते हैं और अपने हित की सोचते हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं जो मसीह के बारे में या उस तरीके से ऐसा सोचता। तो तिमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था। परंतु पौलुस में एक बात थी जो मैंने नोटिस किया, इतना क्लोज होने के बावजूद भी वो इवन यहाँ तक तिमुथियुस को बोलते थे कि मेरा वो चरम पत्री लेके आ जाना और मेरा वो ठंडा वो गर्म कपड़ा लेकर के आ जाना। इतना क्लोज रिलेशन शेयर करने के बावजूद, अब देखिए, मैं एक जगह, अगर आप तिमुथियुस को लिखी हुई पत्री अगर ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज, पहला तिमुथियुस 5 अध्याय, उसका 21 वचन, 21। पौलुस बोलते हैं तिमुथियुस को, परमेश्वर, पहला तिमुथियुस 5:21, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं। आई वॉर्न यू मिस्टर टिमोथी, तिमुथियुस, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। मैं सोच रहा था कि जब पौलुस, मान लीजिए आप प्रचार का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं जिसमें आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त या बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति आपके साथ में है, और आप उस पर बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि उसने टाइम दर टाइम अपना विश्वास प्रूफ भी किया है, आपने उसको सच्चा भी जाना है। परंतु आप देखिए, जब पौलुस ने चिट्ठी लिखा तिमुथियुस को, तो इतना क्लोज रिलेशन होने के बावजूद भी उन्होंने क्या लिखा आपको पता है? परमेश्वर, मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूत को मैं उपस्थित जान रहा हूं, और उन सब के बीच में मैं तुझे चेतावनी देता हूं। उन्होंने ऐसा दिखाया कि मानो पौलुस है, तिमुथियुस है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है और चुने हुए स्वर्गदूत घेरे हुए हैं। उन सब के बीच में मानो पौलुस बोलते मैं तुझे चेतावनी देता हूं। क्यों? क्योंकि पौलुस इसमें यीशु को फॉलो कर रहे थे। जिस प्रकार यीशु अपने पिता के बीच में, उन्होंने पतरस को कभी आने नहीं दिया। उन्होंने अपने किसी चेलों को अपने और पिता के बीच में आने नहीं दिया। उसने अपने माता को पिता के बीच में आने नहीं दिया, मतलब अपने स्वर्गीय पिता की मैं बात कर रहा हूं। उसने अपने भाई बहनों को अपने और पिता के बीच में आने दिया, क्योंकि अगर मेरे और आपके परमेश्वर के बीच में कोई एंटर कर गया तो उसको बनाया जाएगा एक मोहरा, और उसके थ्रू वो तो गिरेगा ही गिरेगा, उसके थ्रू मुझे और आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। और ये इतिहास अगर बाइबिल का आप देखें, जो कि आज भी सत्य है, ये दुष्ट के कार्य करने का तरीका है। और इसीलिए मैं एक बात को सोच रहा था कि शिमशोन के जीवन में और यूसुफ के जीवन में ऐसी कौन सी बात थी जिसको शिमशोन ने ध्यान नहीं दिया परंतु यूसुफ ने ध्यान दिया। और वो ये बात है कि दलीला हर रोज उसके पास आती थी, भले वो उसकी बात एक बार में नहीं मानता, वो दुनिया भर के बहाने बनाता था, कभी ये उसको झूठ झूठ बात बोलता था कि ऐसे कर दोगे तो मेरा शक्ति चला जाएगा, और हर टाइम वो एक नाटक टाइप का चीज चल रहा है। उसको पता है वो कंपेनियन ठीक नहीं है, वो जिस संगति में है वो खराब है, उसको पता है कि ये लेडी ठीक नहीं है,
परंतु दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन ये चलता रहा चलता रहा चलता, और सिमसोन सोचता रहा मैं इसको कितना अच्छे से बेवकूफ बनाता हूँ। ये आती है और पूछती है, उसके बाद में जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं इसको तोड़ ताड़ के अपना वो कर देता हूँ। परंतु मैं वहां पे शैतान का परसिस्टेंस दिख रहा था। परसिस्टेंस बोलने से लगातार एक चीज के लिए प्रयास चल रहा है। एक बात मैं एक जगह कहीं पढ़ा था, मेरे को याद नहीं है, बट वो मेरे दिमाग में बात थोड़ा सा रह गया। वो बात क्या है कि पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ को पानी अपने ताकत से नहीं काटता। आप देखेंगे पहाड़ इतना मजबूत है, पत्थर रहता है उसमें, पहाड़ को पानी अपने ताकत से नहीं काटता है और नहीं काट सकता, परंतु वो परसिस्टेंस से काट देता है। लगातार बहते रहता है, लगातार, इतना थोड़ा सा निकलता है एक बार में, परंतु उसके लगातार बहने से अगली बार वो जो थोड़ा सा निकला उसमें जो गड्ढा हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा और निकल जाता है पहाड़ का हिस्सा। और ऐसा करते 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 साल दर साल पानी पहाड़ को दो भाग में ऐसे करके डिवाइड कर देता है कई बार, या जिस जगह से वो बहता है उसमें गैप बना देता है। ये है परसिस्टेंस। जिस प्रकार मैं और आप प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते 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 चले जाते हैं, एक दिन में नजर नहीं आती वो सब बातें जो हमारे जीवन में ग्रोथ होते रहता है एक्चुअल में, परंतु ये परसिस्टेंसी चलते रहती है, और एक के बाद एक के बाद एक, और आप एक कंप्लीट नया महसूस करेंगे कुछ दिन बाद, जो आपको खुद समझ में आएगा तब। क्योंकि कई बार परमेश्वर के कार्य करने का तरीका ऐसा होता है जो मनुष्यों को समझ में नहीं आता, परंतु यहाँ विश्वास में हमें जीवित रहना पड़ता है, और ये विश्वास करना पड़ता है कि परमेश्वर पिता आप कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो आप बताइए, जैसे मैं एजेड हो रहा हूं, मेरा एज हो रहा है, मान लीजिए अभी मैं एक एज का हूं और एक साल बाद एक दूसरे एज का हो जाऊंगा। बहुत मुश्किल है कि पता करना, एक साल बाद आप समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ना अलग दिखने लगा है, परंतु कल आप देख करके मुझे आज नहीं, आज आप देखेंगे और कल देख करके नहीं बता पाएंगे कि कुछ चेंज है करके, वैसे ही तो दिख रहा है। मैं तो टी शर्ट भी वही पहना था कल, बाल भी वैसी बनाया है, दिखाई भी वैसी दे रहा है, टी शर्ट भी वही पहना है, या फिर बदला नहीं है क्या, कहाँ बदला। इसीलिए बोलते हैं ना, आप घर में देखते रहोगे किसी व्यक्ति को कंटिन्यूअसली तो पता नहीं चलता कितना बड़ा हो गया करके, परंतु प्रतिदिन उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपकी आंखें नहीं देख सकती। उसी प्रकार तो देखिए, शैतान के जो कार्य करने का तरीका है ना, वो परमेश्वर का कॉपी ही रहता है, क्योंकि उसको पता है एक्चुअल चीज में जब सर्वशक्तिमान इतना बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर ने उस चीज को किया है, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि अब मैं इसमें कुछ अपना दिमाग लगाऊं। उसी को कॉपी कर दो और खराब कर दो और मनुष्य को दे दो, बाकी अपने आप कर लेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो कुछ बनाया, जब भी काम किया, और जब जिस किसी को भी बनाया, उन सबको कहा अच्छा है, और वही अच्छा है को बिगाड़ने का काम इसका रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शिमशोन के जीवन को मैं ध्यान से देख रहा था, वहां कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वो अलाउ कर रहा था, अलाउ कर रहा था, अलाउ कर रहा था। वहां पे एक बात ऐसे लिखी हुई है कि दलीला ने उसको इतना दबाया, वही वही बात बोल बोल के, वही वही बात बोल के इतना दबाया, इतना दबाया कि इंग्लिश में लिखा है कि उसका मतलब वो मार डालती अपनी बातों से, ऐसा लिखा है। अगर मैं आपको ये चीज पढ़ाना चाहूंगा तो आप अगर न्यायियों की पुस्तक में देखेंगे, 16 अध्याय और 16 वचन, 16 का 16, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 16 के 16 में लिखा है, न्यायियों की पुस्तक, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते, हर दिन, परमेश्वर भी ऐसे ही कार्य करते हैं मेरे और आप में हर दिन अच्छा बनाने के लिए, ये लेडी इसको हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया, उसको तंग कर दिया। फिर क्या लिखा है, और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। ये तो हिंदी में लिखा है नाक में दम, इंग्लिश में लिखा है
his soul was vexed to death. उसको ऐसा लगा कि मरे मरे टाइप लग रहा था कि ये लेडी मेरा ना, बोलते ना, जीना हराम कर देना, किसी का जीना दुश्वार कर देना। आपको ऐसा लग, कोई चीज है ना जो डेली 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 वैसा उसको मारने तक के, और तब उसने उगल दिया, वो बात उगल दिया जो परमेश्वर का सत्य था, और वो मतलब अपना सीक्रेट बता दिया एक ऐसी लेडी को जो कतई विश्वास योग्य नहीं थी। उसी प्रकार मैं आपको ये नहीं बोलता कि हरदम लेडी आएगी हमारे जीवन में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ चीजों को ध्यान दीजिए जो प्रतिदिन आपको परमेश्वर के वचन के विरोध में पोक करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि यूसुफ के लिए लिखा है, ना तो वो उस स्त्री से बात करता था, ना उसके साथ बैठता था, और यही दोनों में अंतर था। ये प्रतिदिन बात करता था, अलाउ करता था, पर सोचता था ये मेरे स्पिरिचुअलिटी को कुछ नहीं कर सकती, मैं इसको बेवकूफ बना दूंगा, और उसके बाद में जो चल रहा है वो भी चलता रहेगा, और उसके बाद में जो मेरे परमेश्वर के साथ जो संबंध है ना, वो तगड़ा वाला, वो जब भी मैं कुछ ऐसा करता हूं, मैं झटकूंगा फिलिस्तीनियों को। पहले तो मैं इन चीजों पर जय पा लेता था अचानक आराम से। वो पाप जो फिलिस्तीनियों का मतलब यहाँ पे क्या दर्शाता है, उन पाप को, उन पापमय जीवन को, उन पापों को, उन अपराधों को, उन गलतियों को, जिसको आप परमेश्वर के आत्मा से ऐसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, और उन बातों को, वो गाली बकना, वो झूठ बोलना, वो चोरी करना, वो व्यभिचार, आप उसको ऐसे खत्म कर देते हैं, आपने उस पर ऐसे जय पा लिया। परंतु उस जय के चलते में क्या हुआ, इसने अलाउ किया, और उस लेडी ने प्रतिदिन काम किया, प्रतिदिन काम किया। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जब इसको एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं ये बात को देख करके मेरा मन ना बहुत घबरा सा गया, मतलब मैं बहुत खराब फील करने लगा सिमसोन के बारे में, कि उनके साथ में जो हुआ था। अब देखिए इसी के, अब इस 16 अध्याय में और इसका 20 वचन पढ़ेंगे तो देखिए क्या हुआ। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। सब चीज बताने के बाद, और उसके सिर के बाल को मुड़वा भी दिया। पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर, क्या लिखा है, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। ये अपने आप में एक बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला स्टेटमेंट है, वचन है, यहोवा का अपने जनों के पास से चले जाना, है ही नहीं। और वो सोच रहा है कि मैं पहले के समान, पहले क्या था, आत्मा। आज बोला गया ना, वचन पढ़ा गया, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ, क्योंकि आत्मा बुझ गया तो पुराना जीवन वापस आ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसने कहा कि मैं पहले के समान झटकूंगा। लिखा हुआ तो न जानता था कि परमेश्वर उसके पास से जा चुका है। मैं समझता हूँ परमेश्वर का आत्मा उसे कंटिन्यू वार्निंग दे रहा होगा दलीला के बारे में, नहीं 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 नहीं। उसके बाद भी उसने सोचा नहीं, आई कैन हैंडल, ये कोई बड़ी बात नहीं है दलीला, वो डेली आती है, मैं डेली उसको मूर्ख बनाता हूँ। परंतु उसके लिए ऐसा होते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि नाक में दम कर दिया उसने, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे को मार डालेगी अपनी बातों से। कई बार ऐसा होता है कि कई बार 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 आपने, आप ध्यान देखिए कि मूसा के बारे में क्या हुआ था। बार बार इजरायलियों ने उस पर ऐसी 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 बातों को करना स्टार्ट किया, और सब चीजों के चलते मूसा जलजला उठा, चिड़चिड़ा के वो बात बोल दिया जो परमेश्वर से अलग कर दिया उसको। यहाँ क्या लिखा है, तब फलिश्तीनियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, और उसे गाजा को ले जा के पीतल की बीड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे, ऐसा लिखा है। और आप एक बार एक जगह देखिए क्या लिखा है कि वो तमाशा करने लगा फिलिस्तीनियों के लिए, एक तमाशा करने वाला व्यक्ति बन गया सिमसोन, जो उनको उठा उठा के फेंकता, मारता, खत्म कर देता था। ये फलिस्तीनी और कोई नहीं है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो अंधकार के
और शैतान के दूत हैं, यही है फलिस्तीनी, जिसको आत्मा के बल से मारा जा सकता है। उन आदतों को, उन पापमय जीवन की बातों को जो परमेश्वर का आत्मा ही खत्म कर सकता है। परंतु अगर हम उन चीजों को के प्रति ध्यान नहीं देंगे, हम सोचेंगे कि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, परंतु उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, उन छोटी बात जो प्रतिदिन आपके जीवन के लिए शैतान ने कोई ठहराया है, ये प्रतिदिन जाके थोड़ा सा करेगा, तो अगले व्यक्ति को क्या लगता है, ये कोई मेरे लिए थ्रेट नहीं है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। और यही एक चेंज था जो परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में बोला। अय्यूब के विषय में आप ध्यान देंगे, वहां पे ऐसी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने जब अय्यूब के विषय में बोलना चाहा, तो उन्होंने बोला कि खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। एक खरा व्यक्ति, अपराइट, एकदम अपराइट बोलने से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सीधा व्यक्ति, अपराइट, ब्लेमलेस, किसी भी बात को मतलब उसके ऊपर में कोई दाग धब्बा वाला नहीं, ब्लेमलेस। परमेश्वर का किसी व्यक्ति, मनुष्य को ब्लेमलेस बोलना ये कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं। और तब परमेश्वर पिता ने बोला परमेश्वर का भय मानने वाला, और उसके बाद लास्ट वन, बुराई से दूर रहने वाला। और आप अगर इन बातों को अपने जीवन में मनन करें तो एक चीज है जो पुराने नियम में एक बात बताई गई है जो मेरे और आपके जीवन में का, मसीही जीवन का गेम चेंजर बन सकता है, और वो है मेरे और आपके चारों ओर वो परमेश्वर का बाड़ा अगर लग जाए किसी भी तरीके से, तो अगला सिर्फ कुड़कुड़ा और बड़बड़ा सकता है। अब देखिए वहां शैतान कुड़कुड़ा रहा था कि तूने वहां पे के चारों ओर अपना बाड़ा लगाया, और जब तक ये बाड़ा है कुड़कुड़ाता है शैतान। जब वो अंदर आ जाता है तो कुड़कुड़ाते हैं हम, मैं और आप। और इसीलिए ये जो बाड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाड़े के बारे में जब प्रभु मेरी सहायता करें कि इसको मैं भी और अच्छे से समझूं जो उन्होंने मुझे सिखाया है, और आपके पास में वो वचनों को लेकर के आओ, मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे मेरे और आपके जीवन के। परंतु आपको आज के दिन यही बोलना चाहूंगा, जब मैंने सोचा कि आ, मुझे ये बात को रखना चाहिए जो मैं सीख रहा था, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। आपको जब प्रभु का आत्मा कोई बात के लिए एक प्रकाशन देता है ना, अपने जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, ध्यान रखिए, अगर मैं ये परिवार का बात लूं तो मान लिया अमन चाचा, मैं, कविता बुआ, सुधा दीदी और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम सब डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर के पास अगर हम ऊपर से नीचे तक चेकअप करवाए ना अपना, तो हम सब भले अपने आप को एक परिवार बोलते हैं, है भी, परंतु हमारे शरीर के अंदर में जो प्रॉब्लम या कमी निकलेगी ना, वो सबसे अलग निकलेगी। और इसीलिए जो दवाई मैं खाऊंगा वो जरूरी नहीं कि अमन चाचा भी खाएं, वो जरूरी नहीं कि कविता बुआ भी खाएं, या वो जरूरी नहीं कि आप में से और कोई खाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए कि परमेश्वर कभी कभी मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन के लिए कुछ प्रकाशन देता है कि ऐसा है, और उन बातों को आपको मास में देखने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ तो वैसा नहीं होता, उसके साथ तो वैसा नहीं होता। आप इंडिविजुअल हैं। यूहन्ना और याकूब के अंदर में वो घुस करके नहीं बोल रहा था यीशु से कुछ, वो पतरस थे जिसको उसने इस्तेमाल किया। तो यीशु को, याकूब और यूहन्ना को बोलने की जरूरत नहीं थी कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि वो वहां था ही नहीं। उसी प्रकार मुझे और आपको बड़ी गंभीरता के साथ में देखने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन के लिए क्या प्रकाशन दे रहा है, कौन सी वो बात को वो बोल रहे हैं मुझे और आपको कि इसको चेंज कर ले मेरा बेटा, इसको चेंज कर ले मेरी बेटी करके। वो पर्सनल है,
और उसी बात के को ध्यान से देखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप पर अनुग्रह करे, हम सब पर अनुग्रह करे और शांति प्रदान करे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, अपने जीवन में जरा उन लोगों को चेक करिए जिनके थ्रू कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया होता है कई बार कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, या ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगी। परंतु जब आप उस संगति में कई बार जाते हैं तो आपका जो व्यवहार होता है ना, वो चेंज हो जाता है। फिर आपको लगता है मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो ऐसी हूं नहीं। तो फिर उस संगति में जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि मेरा पुराना व्यवहार कहीं ना कहीं थोड़ा सा वापस आ गया। कई बार वो पुराने दोस्त हो सकते हैं, सालों पुराने दोस्त, 10 साल मिले पहले, या 5 साल, या बचपन के दोस्त, वो मिले और आपको वो जानते हैं कि ये तो पुराना ही पर्सन है ना, वो ना, मैं और ये ही आ करते रहते थे, गाली बकते थे, एक दूसरे के साथ में घूमते थे, लोगों का मजाक उड़ाते थे, वो वही है आज तक, और बढ़ गया उसमें भले, लेकिन आप बदल गए। परंतु ये दो लोग मिले, कहीं ना कहीं वैसी बातें या कुछ ऐसा हुई जो आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो मैं उससे मिल के आया या आई, मैंने दूसरे तरीके से बिहेव किया। तो वो उस दोस्त का सहारा लिया आपके मसीही जीवन के अंदर घुसने के लिए, हमको पता भी नहीं चला। पर जब हम हार गए तब समझ में आ गया। अब खाली खाली सा लग रहा, प्रभु आप मुझे क्यों नहीं, मेरे वो मुझे महसूस हो रहा है, क्यों मुझे अकेला सूनापन सा। क्योंकि लिखा है, उस वो न जानता था कि यहोवा उसके पास से जा चुका है। आज के डेट में परमेश्वर पिता अनुग्रह करते हैं और पवित्र आत्मा इतना जल्दी जाता तो है नहीं, परंतु वो शोकित हो जाता है। और जब कभी पवित्र आत्मा शोकित होता है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है पता है? वो क्रोधित हो जाता है, ये उसका नेक्स्ट। और इतना जल्दी शोकित नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है, चाहे वो पुराने टीवी सीरियल, चाहे पुराना कोई प्रोग्राम हो, चाहे मोबाइल की कोई बात हो, जिसमें कई बार हमारा मन अचानक से, इसको आज बहुत टाइम हो गया आ रहा है, आज पहले देखता था, आज नहीं देख, पहले देखती थी अभी बंद कर दिया, तो फिर से एक बार देखा जाए, ऐसी कोई सी भी बात हो, पुराना दोस्त या परिवार में उस व्यक्ति का जीवन जो प्रभु में उतना आगे नहीं बढ़ा है, ध्यान दीजिए, चौकन्ना रहने की जरूरत है। और कई बार इमोशनल जो होता है ना, इमोशनल हो जाते हैं और उसके चलते में हम नुकसान कर बैठते हैं। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन के लिए बहुत सतर्क रहिए। ऐसा कोई बीच में व्यक्ति न रखें अपने जीवन में जो आपके और परमेश्वर के बीच आ जाए, नहीं तो आप हमेशा हारा हुआ जीवन महसूस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ये बुद्धि मुझे और आपको देते हैं ताकि हम इन बातों में ऐसे और ना पड़े रहें। तो आज के वचन में आप जरूर मनन करें और कोशिश करें कि जिन बातों पे आप मनन करते रहते हैं, उन बातों को भी प्रार्थना तो अवश्य है, लेकिन शेयर जरूर करें लोगों के बीच में। और जैसी भी दशा है आपकी, जो आपने सीखा, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु आपको कुछ सिखाए ना। जो भी आप सीखते रहते हैं, उनको आप जब भी आपको अवसर मिले तो जरूर बांटिए। कई बार मैं इंतजार करते रहता हूँ कि मेरे कोई और प्रिय बोलेंगे, क्योंकि हर दिन ऐसा होता है कि बोलने से मैं अचानक से सामने आ जाता हूँ और जो सीखते रहता हूँ वो बताते रहता हूँ। मेरी इच्छा ये होती है कि ऐसा ना हो, परंतु सबको मौका मिले, इसलिए कई बार मैं इंतजार करते रहता हूँ कि मेरे दूसरे प्रिय भी कभी तो आ करके अपनी इच्छा से उन बातों को रखेंगे जो वो सीखते रहते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि ये सही समय नहीं है या बाद में रखेंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात से शुरुआत करिए, या आपको जो प्रभु ने सिखाया और वो वचन संगत बात होना चाहिए। और अगर आपने कोई वचन से सीखा, प्रभु ने कुछ बात को बोला, या फिर आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है पर मुझे वचन नहीं मिल रहा है इसके लिए, तो क्या ये बात ऐसी है करके, तो एज अ फैमिली के समान में हम आकर के एक दूसरे के साथ बैठे यहाँ पे। कोई यहाँ होड़ नहीं है कि मैं इससे आगे, वो मुझसे पीछे, परंतु ये एक साथ दौड़ने वाला रेस है, जिसमें
कोई थक गया तो उसको पीछे से कोई आ रहा है तो उसको थोड़ा-सा दौड़ा दिया, 1 ग्लास पानी पिला के या जूस पिला के या ग्लूकोज़ दे करके, तो वो भी दौड़ने लगा। उसी प्रकार ये पुशिंग वाला है ना? ये किसी के सिर के ऊपर पैर रख के आगे दौड़ने वाला रेस नहीं है संसार के समान, परंतु ये पीछे से कभी गोद में उठा के ले भाई दौड़, तो अगला हँस दिया, अरे मैं दौड़ लूँगा, और फिर वो खुश होकर के फिर दौड़ लिया। कभी थोड़ा-सा ढकेल दिए, कभी किसी को कुछ खिला दिए, कभी किसी को कुछ पिला दिए, जिससे उसको शक्ति आ गई प्रभु के वचन से और फिर वो दौड़ने लगा। अ, फिर ऐसा लगेगा ना, ये जो समय हम बिताते हैं ना, लोग, मैं बता रहा हूँ ना, जब कभी भी थोड़ा-सा परेशान या किसी चीज़ के लिए कि हम वचन में ऐसा पीछे हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहीं आएँगे, वहाँ जाते हैं। वो फैमिली है ना, कुछ अलग है उनमें। वहाँ लोग ना प्रभु में थोड़ा रमे हुए हैं और जो कुछ सीखते हैं अपने, चाहे वो उनकी किसी बात में उनसे कोई गलती हो गई या हारी हुई दशा है, तो उसको प्रकट करते हैं। क्योंकि ये बाइबिल में वैसी बातें लिखी है, हमेशा विजेता लोगों की बात नहीं लिखी है। हारे हुए लोगों को परमेश्वर कैसे विजयी बनाता है, ये लिखा है इस वचन में। और इसीलिए आप परेशान ना होएँ, परंतु आएँ, अपनी बातों को शेयर करिए और ढकेलिए किसी को, जो रुक करके खड़ा है एक जगह और सोच रहा है कि ये कैसे होगा या वो कैसे होगा, या ऐसी बातें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें और हम मन फिराएँ, क्योंकि मन फिराने के बाद जो कॉन्साइंस हमारा क्लियर हो जाता है ना, जो विवेक हमारा शुद्ध हो जाता है, वो आपको सेवकाई कराएगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, मेरे इन सुंदर-सुंदर प्रियों की हमेशा सहायता करें, जिनको देख कर के मेरा मन हमेशा आनंदित होता है, क्योंकि आप और मैं एक-दूसरे के लिए गिफ्ट हैं परमेश्वर की ओर से, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं एक दिन बोल भी रहा था कहीं कि मैंने नहीं बोला कि मेरे को सिंह परिवार में पैदा करना, या ये व्यक्ति मेरा मामा होगा, ये चाचा होगा, ये बुआ होगी, ये मौसी होगी, परंतु ये गिफ्ट है। तो ये गिफ्ट हमेशा धन्यवाद का कारण है और प्रभु में आगे हमेशा रहें। हम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, अपने इन प्रियों के लिए और इस सुंदर संगति के लिए जो उन्होंने दिया, और बस धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम बड़े आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद बाप कि हमने आपका दिल कई बार दुखाया और बहुत बातों में हम फेलियर रहे अपने जीवन में, खास करके तब जब वचन में चलने की बात आती है। और कई बार आपने उन रिप्रोचेस को सहा हमारे लिए, जब कभी भी हमारा विरोधी बोले, हमारे बारे में कुछ ऐसी बातों को बोले जो हमारे जीवन से दिखा करके आपको बोले कि देखिए आपका बेटा कैसा है, देखिए आपकी बेटी कैसी है। आपने हमेशा उन रिप्रोचेस को हमारे लिए सहा, परंतु आपने हम पर कभी कार्य करना नहीं छोड़ा। हम गिरे, हम भटके, हम ज़ीरो पे पहुँच गए। आपने फिर से स्टार्ट करवाया। हम चाहे जहाँ भी रहे, हम चाहे जिस भी झूठ में बंधे रहे, जिस भी अंधकार में बंधे रहे, ने सब झूठों को तोड़-ताड़ दिया, सारे अंधकार में उजियाला भर दिया, और कभी भी आपने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। आपने अपने पुत्र को तो दिया ही खुदावंद बाप, बट उसके बाद में आपने हमसे प्रेम किया और धीरज धरा हमारे प्रति। और आज भी आप हमारे प्रति धीरज धरते हैं, क्योंकि आपका प्रेम इतना बड़ा है, इतना महान है और इतना ऊंचा है कि खुदावंद बाप, हम कई बार सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आपने सचमुच में हमसे कितना गहरा प्रेम किया। उस प्रेम की गहराई को समझने में आप हमारी सहायता कीजिए। हम आपके लिए कितने कीमती हैं, उस बात को समझने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। और प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम आपका नाम ऊंचा करें अपने जीवन से, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, ये हमारी चाहत तो रहती है खुदावंद बाप, बट फिर भी हम बहुत बातों में फेल हो जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे हर प्रियों की सहायता करें, मेरी सहायता करिए बहुत सी बातों में।
जहाँ पे हमारा जीवन अभी प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं है। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, जब हम हार करके थक करके बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, तब पर भी आप एक एनकरेजिंग फादर, एक ढाढ़स देने वाले परमेश्वर के समान, एक पिता के समान आप हमारे पास आते हैं, हमें उठाते हैं और फिर से आप हमें चलाते हैं। आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। उन सारी तमाम बातों के लिए जिसको हम नहीं जान पाते कि आपने हमारे लिए किया है और हम धन्यवाद नहीं दे पाते। हम क्षमा चाहते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसी लाखों और करोड़ों बातें हैं प्रतिदिन हमारे जीवन में, जब तक हम जीवित हैं ऐसी होती हैं जिसको हम जान भी नहीं पाते कि आप हमारे लिए कब किन बातों में भलाई करते रहते हैं। और इसलिए हम उन बातों को कभी समझ नहीं पाते, परंतु मेरा विश्वास ये है कि आप प्रतिदिन हमारे जीवन में हमें ऐसी बातों से बचाते हैं, ऐसी दुर्घटनाओं से बचाते हैं, मन में ऐसे विचारों से बचाते हैं और ऐसी सारी तमाम पापों और अपराधों से बचा करके रखते हैं कि हम आपके आभारी हैं उस बचाव के लिए, उस अनुग्रह के लिए। हम पर दया कीजिए कि हम जिस किसी दशा में भी फेलियर हैं, प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा जीवन नहीं है, वो बातें नहीं है, वचन के अनुसार हमारे जीवन में वो बातें नहीं पाई जाती। हम पर अनुग्रह करें खुदावंद बाप, कि हम उन बातों पर जयवंत होने वाले हो सकें। निश्चिंत न रहें खुदावंद बाप, और अपने जीवन में किसी भी प्रकार का विश्राम महसूस न करें, जब तक हमारा प्रभु ना आ जाए। हर किसी पर आपका अनुग्रह हो, हर किसी पर आप अपने मनों की इच्छा को प्रकट करें, उनके जीवन के लिए। ऐसी कोई बातें हैं, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई परिस्थिति है जिन पर वो फँसे हैं, जिनसे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फँसे हैं, आप उनकी सहायता कीजिए। जितने हमारे प्रिय बीमार हैं, विशेष करके बेला दादी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और अपने हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो आदरणीय हैं। प्रेमी पिताजी, आप शरीर को जानते हैं और आप उनके जीवन को भली-भाँति जानते हैं। किसी भी प्रकार से दुष्ट उनके जीवन में शारीरिक रूप से कोई असंतुष्टि या डिस्करेजमेंट ना लाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास से माँगते हैं खुदावंद बाप कि प्रेमी पिताजी आप उन पर अनुग्रह करें, दया करें और उनको जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करें। और जब तक वो इस पृथ्वी पे हैं, किसी प्रकार से भी उनकी आशा, उनके विश्वास और उनके उस प्रेम पर जो आपके प्रति है, कभी भी किसी प्रकार का डेंट न लगने पाए। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, मैं अपने आप को और अपने सब परिवार वालों को आपके चरणों में सौंपता हूँ, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित जगह है। और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी सहायता की। आप हमारे जीवन के रखवाले हैं और हमें उस दुष्ट से बचाते हैं। मैं हम सब के जीवन को आपके चरणों के निकट आता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि जितने प्यासे हैं, जितने भूखे हैं आपके नाम के, जितने कराहते हैं, जितने पुकारते हैं अपने जीवन में उन बातों के लिए, उन लड़ाइयों के लिए जिससे वो लड़ते हैं, आप अनुग्रह करें। अपने आत्मा की भरपूरी हम सबको दें, ताकि हम एक पवित्र जीवन को जी सकें और आपकी भली मनसा को अपने जीवन के लिए पहचान सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े धन्यवाद से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने दीजिए। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और महिमा सदा आपकी है। आमीन।